देश में लोकतंत्र के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, अब उसे वोट चोरी का सरकारी प्रोजेक्ट कहना गलत नहीं होगा। चुनाव आयोग ने आज यानी कि 14 मई 2026 को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है। यह सीधा सीधा मोदी सरकार और अमित शाह का वो प्लान है जिससे उन राज्यों में चुनाव जीतने की जमीन तैयार की जा सके जहां जनता ने इन्हें नकार दिया है। यह अभियान 30 मई से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। तीसरे फेज में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को निशाना बनाया गया है, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये वही राज्य हैं जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और जहां बीजेपी की हालत बेहद खराब है। हार के डर से बौखलाई मोदी सरकार ने अब चुनाव आयोग को अपना प्राइवेट लिमिटेड विभाग बना दिया है, ताकि घर घर जाकर वेरिफिकेशन के बहाने विपक्षी वोटरों के नाम लिस्ट से साफ कर दिए जाए और चुनाव के दिन जब जनता वोट डालने पहुंचे तो उन्हें पता चले कि उनका नाम ही गायब है वोटर लिस्ट से। अब जरा पिछले 2 चरणों की काली हकीकत भी जान लीजिए आप। पहले और दूसरे फेज के नाम पर जो सफाई अभियान चला उसने लोकतंत्र की चूल्हें हिला दी हैं। आंकड़ों की माने तो अब तक करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोटिंग राइट्स छीन लिए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। हैरानी की बात यह है कि ये नाम कोई फर्जी नहीं थे, बल्कि ये वो वोटर थे जो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े थे और विपक्ष को वोट कर रहे थे। बिहार और बंगाल में बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने उन बूथों को निशाना बनाया जहां बीजेपी को हार का डर था। बंगाल में 33 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम काटे जाने के खिलाफ अपील की, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डालकर सोया रहा। क्या यह वोट चोरी नहीं तो और क्या है? एक तरफ अमित शाह खुद को बड़ा रणनीतिकार बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी रणनीतियां ED, CBI और अब चुनाव आयोग के कंधों पर टिकी है। अगर जनता वोट नहीं दे रही है तो वोटरों को ही गायब करा दो। यही मोदी सरकार का नया इलेक्शन मॉडल है। खुद को चाणक्य कहने वालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए गरीब और आम आदमी का संवैधानिक हक मारना पड़ रहा है। अब तीसरे फेज में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक यही खेल होने जा रहा है। चुनाव आयोग के 4 लाख BLO घर घर जाएंगे, लेकिन असल में ये वोटरों का डेटा फिल्टर करेंगे कि कौन सरकार का विरोधी है और किसका पत्ता काटना है। यह मोदी सरकार की वो निकम्मी चाल है जो साफ बताती है कि इन्हें अब जनता पर नहीं बल्कि धांधली पर ही भरोसा है। आखिर कब तक ये सरकारी डकैती जारी रहेगी? कब तक ये पालतू संस्थाएं जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? जवाब तो देना होगा, क्योंकि देश अब इस वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा।